हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे विंडफॉल टैक्स की, क्योंकि सरकार ने 19 अगस्त से इसको एक बार फिर से रिवाइज कर दिया है। और जो इसमें बदलाव किए गए हैं उससे ओएनजीसी को फायदा होगा। हालांकि रिलायंस के लिए थोड़ी खराब न्यूज है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई विंडफॉल टैक्स क्या होता है, हालांकि मैंने पुराने वीडियोस में इसको कवर किया है, लेकिन अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हम क्विकली एक बार फिर से कवर करेंगे। तो विंडफॉल टैक्स बहुत ही आसान भाषा में वो टैक्स होता है जो कि उन कंपनीज पे लगाया जाता है जिनके की जो प्रॉफिट है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और इसमें उनका कोई हाथ नहीं होता, यानी कि प्योरली बाय लक उनके प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, जब रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट हुआ तो दुनिया भर में जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो बढ़ गए। इससे कई कंपनीज को काफी फायदा हुआ, जो कि प्योरली बाय लक था, उसमें इनका कोई हाथ नहीं था। तो इस वजह से ऐसी कंपनी के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वन टाइम, उसको विंडफॉल टैक्स बोलते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी दुनिया की दूसरी गवर्नमेंट की तरह 1 जुलाई को जो विंडफॉल टैक्स है, जिसको कि टेक्निकली स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी कि SAED बोला जाता है, ये पेट्रोल, डीजल और एविएशन जो टरबाइन फ्यूल होता है इसके एक्सपोर्ट पे लगाया था। साथ साथ में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन की जाती है क्रूड ऑयल की, इसके ऊपर भी लगाया गया था। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जब सरकार ने 1 जुलाई को पहली बार विंडफॉल टैक्स लगाया था तो तब ये बोला था कि भाई हम इसको हर 15 दिन में रिव्यू करेंगे और उसमें अगर कोई बदलाव की जरूरत होगी तो हम इसमें बदलाव करेंगे। तो 1 जुलाई को जब पहली बार ये टैक्स लगाया गया था तो पेट्रोल और एविएशन जो टरबाइन फ्यूल यानी कि ATF होता है उसके ऊपर 6-6 रुपए पर लीटर का ये एडिशनल टैक्स लगाया गया था। डीजल पे 13 रुपए पर लीटर और डोमेस्टिक जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन की जाती है उसके ऊपर 23,250 रुपए पर टन का टैक्स लगाया गया था। 20 जुलाई को जब सरकार ने देखा कि भाई जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो कम हो रहे हैं, इन कंपनीज के मार्जिन इंपैक्ट हो रहे हैं, तो इन्होंने पेट्रोल पे ये टैक्स हटा दिया था और डीजल और ATF पे 2-2 रुपए पर लीटर की कमी की गई थी और डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पे जो टैक्स था उसको 17,000 रुपए पर टन कर दिया गया था। फिर 3 अगस्त को दोबारा से सरकार ने इसको रिव्यू किया। उसके बाद पेट्रोल में कोई चेंजेस नहीं थे, डीजल पे 6 रुपए पर लीटर से कमी की गई थी और ATF पे जो 4 रुपए का टैक्स था उसको कंप्लीटली हटा दिया गया था। हालांकि डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पे 750 रुपए पर टन के हिसाब से टैक्स को बढ़ाया गया था। और अब 19 अगस्त को सरकार ने फिर से एक बार रिव्यू किया है और इसमें पेट्रोल पे कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन डीजल और ATF पे 2-2 रुपए पर लीटर का इंक्रीज किया गया है। ATF जिसके ऊपर पिछली बार हटा दिया गया था उसके ऊपर अब 2 रुपए पर लीटर के हिसाब से विंडफॉल टैक्स लगेगा। और डोमेस्टिक जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है उसके ऊपर टैक्स में कमी की गई है, 17,750 से घटा करके 13,000 रुपए पर टन कर दिया गया है। अब सरकार फिर से दोबारा से सितंबर के फर्स्ट वीक में इसको रिव्यू करेगी और फिर देखना होगा कि इसमें क्या बदलाव किए जाते हैं। और जो अभी ये चेंजेस किए गए हैं ये 19 अगस्त से लागू होंगे। और इसके पीछे की अगर रीजनिंग की बात की जाए, तो जो डीजल और ATF के ऊपर टैक्स बढ़ाया गया है उसकी वजह यह है कि भाई मार्जिन इन कंपनीज के थोड़े से बड़े हैं, तो जिस वजह से सरकार इनके ऊपर टैक्स लगा रही है। लेकिन जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है, क्योंकि ओवरऑल इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस हैं उसमें कमी देखी गई है, वो 6 मंथ लो पे चल रहे हैं, तो इस वजह से डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पे विंडफॉल टैक्स को घटाया गया है। और अगर हम इंडिया के पेट्रोलियम एक्सपोर्ट की बात करें तो जून में ये 119% बढ़ के $8.6 बिलियन पे पहुंच गए थे। लेकिन उसके बाद जब जुलाई में इस टैक्स को लगाया गया तो इसमें शार्पली कमी आई थी, $6.3 बिलियन ये रहे थे। और ओवरऑल जो ईयर ओवर ईयर इंक्रीज देखे तो 9.2% का था। तो सरकार ने देखा कि भाई एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, तो इसलिए पिछली बार इसमें जो डीजल और ATF के विंडफॉल टैक्स में कमी की गई थी, लेकिन अब थोड़े मार्जिन बढ़ने की वजह से इसको बढ़ाया गया है। और जब भी ये इसमें रिवीजन की अनाउंसमेंट की जाती है तो हम देखते हैं कि जो ऑयल कंपनीज हैं उनके जो स्टॉक्स हैं काफी रिएक्ट करते हैं। जैसे 1 जुलाई को अगर आप देखेंगे तो ONGC और जो रिलायंस है दोनों का ही जो शेयर है काफी ज्यादा गिरा था, क्योंकि पहली बार इस टैक्स को इम्प्लीमेंट किया गया था। फिर 20 जुलाई को जब इसमें चेंजेस किए गए थे पॉजिटिव, तो ये अप गैप अप ओपनिंग के साथ खुला था। फिर 3 अगस्त को भी जब इसमें चेंजेस किए गए थे तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बदलाव हुआ था, ये गैप अप के साथ खुला था।
हालांकि ओएनजीसी के लिए नेगेटिव न्यूज थी, तो ये यहाँ पे गैप डाउन के साथ खुला था। तो अब उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जो चेंजेस हैं वो ओएनजीसी के लिए पॉजिटिव हैं, तो ओएनजीसी का स्टॉक ऊपर खुलने की उम्मीद है। और रिलायंस के लिए थोड़े से नेगेटिव हैं और न्यूट्रल बोले जा सकते हैं, तो इनके स्टॉक में या तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा या थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस डिसीजन से कौन कौन सी कंपनीज इंपैक्टेड होंगी, तो रिलायंस और रॉजनेफ्ट बैक्ड जो नायरा एनर्जी है, ये सबसे ज्यादा जो डीजल और पेट्रोल और एटीएफ का एक्सपोर्ट करती हैं। लगभग 80 से 85% जो ओवरऑल पेट्रोल और डीजल का एक्सपोर्ट किया जाता है वो इन दोनों कंपनीज के द्वारा किया जाता है। तो जैसे कि डीजल और एटीएफ पे जो टैक्सेस बढ़े हैं, तो इनके लिए नेगेटिव खबर है। तो जो नायरा एनर्जी है वो तो लिस्टेड नहीं है, तो रिलायंस के स्टॉक में इसकी वजह से थोड़ा प्रेशर देखा जा सकता है। इसके अलावा एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो और कुछ हद तक ओएनजीसी और केन भी एक्सपोर्ट करती हैं, तो इनके भी शेयर में इस न्यूज की वजह से थोड़ा सा दबाव देखा जा सकता है, लेकिन रिलायंस सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है। और वहीं जो क्रूड ऑयल जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जाता है उसके ऊपर टैक्सेस घटाए गए हैं, तो 70 से 75% जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा की जाती है, तो इनके लिए ये पॉजिटिव न्यूज है, खास करके ओएनजीसी के लिए, क्योंकि जो 2/3 जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन की जाती है क्रूड ऑयल की वो ओएनजीसी करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 2021-22 का डेटा है, 29.7 जो ओवरऑल मिलियन टन ये प्रोड्यूस किया गया था, उसमें से 21.5 जो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया था। हालांकि 25 से 30% जो प्रोडक्शन है वो वेदांता की, जैसे केन ऑयल हो गई और रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा भी की जाती है, तो क्या वेदांता के लिए भी ये पॉजिटिव न्यूज होनी चाहिए और रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज होनी चाहिए। लेकिन इस पॉजिटिविटी को जो डीजल और एटीएफ में टैक्स बढ़ाया गया है उसको नेगेटिव कर देंगे, तो या तो न्यूट्रल इम्पैक्ट पड़ेगा या इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।